किस तरह से कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि कोई छात्र है जिसका नाम है राहुल, जो किसी विद्यालय ए में पढ़ता है। अब ये बच्चा यहाँ पर कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ये 5th क्लास में है छात्र। कोई विद्यालय है ए, कोई ए स्कूल है। इस स्कूल में ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 5th क्लास में पढ़ रहा है। अब ये बच्चा इस ए स्कूल को छोड़कर किसी अन्य विद्यालय जैसे बी स्कूल में गया, किसी दूसरे विद्यालय में ये बच्चा पहुंच गया। या तो इस बच्चे की खुद की ही इच्छा है कि अब वो ये विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय में चला जाए, या उनके जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनका ट्रांसफ़र, उनका स्थानांतरण हो गया किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। चूँकि आजकल बहुत सारी सरकारी नौकरियां, बहुत सारी प्राइवेट नौकरियां ऐसी हैं या व्यापार भी ऐसे हैं जिसमें एक अभिभावक एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। एक बार आप देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं अपनी बात को फिर से शुरू करता हूँ कि कोई बच्चा जिसका नाम राहुल है, जो क्लास 5th में पढ़ रहा है ए स्कूल में, और वो किसी कारणवश ट्रांसफ़र की वजह से या खुद की इच्छा से अपना जो विद्यालय है वो बदल रहा है। मतलब ए स्कूल से निकलकर कौन से स्कूल में जा रहा है? बी स्कूल में जा रहा है। तो राहुल को जो आवश्यकता है वो किस चीज़ की है? राहुल को आवश्यकता है एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, टीसी की आवश्यकता है, जो राहुल को कहाँ से लेनी है? ए स्कूल से लेनी है, पहले विद्यालय से लेनी है। और जब राहुल अपना विद्यालय छोड़कर कौन से स्कूल में जाएगा? बी स्कूल में जाएगा, तो ये टीसी उसको लेकर कौन से स्कूल में जानी होगी? दूसरे स्कूल में जानी होगी, बी स्कूल में जानी होगी। पहले से ही यही है, आपके हमारे समय पर भी जब ये एडमिशन विद्यालय में हुआ करते थे तो नए विद्यालय में जाने के लिए बच्चे को, छात्र को एक टीसी की आवश्यकता होती है। टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हिंदी का टिपिकल वर्ड है। और किसी किसी विद्यालय में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, जिसे हम लोग सीसी कहते हैं। तो राहुल जब एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाता है तो उसको टीसी की आवश्यकता है। ये व्यवस्था लगभग पहले से ही चल रही है, परंतु यूडाइज पोर्टल और पेन नंबर जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है, अब वो आवश्यक हो गया है कि जो टीसी का आपका फॉर्मेट है, उस टीसी के फॉर्मेट पर कहीं पर भी ये पेन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास पेन नंबर नहीं है तो आपका एडमिशन किसी अन्य विद्यालय में नहीं हो पाएगा। और अगर किसी कारणवश कोई विद्यालय आपके बच्चे का एडमिशन बिना पेन नंबर के ले रहा है तो निश्चित है कि भविष्य में समस्या ज़रूर आएगी। आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। तो जब भी अपने बच्चे को किसी विद्यालय से निकालकर आप किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन कराने ले जा रहे हैं तो उसका पेन नंबर उस टीसी पर जरूर लिखवा लें। ये आजकल सरकार के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है। और यदि टीसी पर पेन नंबर नहीं है तो मेरे संज्ञान में है, आपको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी छात्र हैं उनका एडमिशन किसी सरकारी विद्यालय में नहीं हो पाएगा। क्योंकि सरकारी विद्यालय ने साफ साफ कह दिया है कि यदि बच्चे के पास पेन नंबर नहीं है तो हम लोग उस छात्र का एडमिशन नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो बच्चे को, इस राहुल को जब अपना एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाना है तो उसको टीसी की आवश्यकता है, और टीसी पर उसका पेन नंबर जरूर लिखा होना चाहिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। आप फिर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, है ना। नोट कर सकते हैं आप, चाहे कोई भी छात्र है। यहाँ एक टेक्निकल चीज़ ये भी है कि जब ये ए स्कूल इस बच्चे को, राहुल को, उसकी टीसी देगा, कैसे? उसका पेन नंबर लिखकर, तो विद्यालय को इस ए स्कूल को अपने सिस्टम से इस राहुल को लीव करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट करना पड़ेगा। इस बच्चे को अपने सिस्टम से हटाना पड़ेगा। अगर इस स्कूल ने इस राहुल नाम के छात्र को अपने सिस्टम से नहीं हटाया तो ये बच्चा इस बी स्कूल के सिस्टम में एंटर नहीं हो पाएगा। पेन नंबर की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी ब्रॉड है, तो संभव है कि एक वीडियो में ये ना आ सके।
इस पैन नंबर से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ों को मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में इन सब चीज़ों को बताना संभव नहीं हो पाता है। तो अगली वीडियो जो मेरी होगी वो पर्टिकुलर पैन नंबर के लिए होगी, और पैन नंबर के साथ साथ सरकार की एक व्यवस्था और मार्केट में आई है जिसको सरकार लगातार सभी विद्यालयों में लागू कराने के लिए तैयार है। कुछ स्कूल में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है, नवोदय विद्यालय और कुछ सरकारी विद्यालय, जहाँ पर इस अपार नाम की आईडी का उपयोग भी किया जा रहा है। तो अपनी अगली वीडियो में मैं पैन नंबर और अपार नंबर इन दोनों के विषय में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, और अगर मेरी वीडियो ये आज की जानकारी अच्छी लगी है तो आप एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में और आपको कौन सी जानकारी अधूरी लगी है या और कौन सी जानकारी चाहिए। किसी चीज़ पर अगर डाउट है तो वो एक कमेंट सेक्शन में छोटी सी बातों को लिख कर कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से उसे बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।